अगर आपको जॉ सिस्ट की प्रॉब्लम है और आप इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं विच ट्रीटमेंट टू गो फॉर, वॉच दिस वीडियो. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. जॉ सिस्ट के दो मेन टाइप के ट्रीटमेंट्स में से कौन सा चूज करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा. जॉ सिस्ट के ब्रॉडली टू टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं. एक होता है सिस्ट इन्यूक्लिएशन, जिसमें पूरा सिस्ट निकाला जाता है एक ही स्टेप में. दूसरा होता है सिस्ट मार्सुपिलाइजेशन, जिसमें सिस्ट को सिर्फ और सिर्फ अनकवर किया जाता है, उसके कंटेंट्स बाहर निकाले जाते हैं एंड वीक टू वीक उसमें ड्रेसिंग की जाती है. इसको कहते हैं सिस्ट मार्सुपिलाइजेशन. सो कैसे डिसाइड किया जाता है कि सिस्ट इन्यूक्लिएशन करना चाहिए या सिस्ट मार्सुपिलाइजेशन? सो जो जॉ सिस्ट होते हैं वो बेसिकली फ्लूइड फिल्ड या एयर फिल्ड कैविटीज हो जाती हैं हमारे जॉ बोन हड्डी के अंदर. ये किसी भी कारण से हो सकती हैं, डेवलपमेंटल होती हैं, ये अक्सर अकल दाढ़ की वजह से हो जाती हैं, ये रेयरली इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती हैं. नाउ ये अगर बहुत ज़्यादा बोन में एक्सपेंशन कॉज करें या बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट कॉज कर दें हमारे जॉ बोन के उस हिस्से का, तब वो जल्दी पकड़ में आती है. लेकिन कुछ जॉ सिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाहर से इनमें कोई साइन सिम्टम पता नहीं चलता पेशेंट को. ना पेन होता है ना स्वेलिंग आती है. तो जब तक ये पकड़ में आते हैं तब तक सिस्ट ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है. सो सबसे पहले मैं कैटेगरी डिस्कस करूंगी जो है सिस्ट अंडर 2 सेंटीमीटर्स इन साइज. नाउ सिस्ट अंडर 2 सेंटीमीटर इन साइज अगर एक्सरे में पता चलता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ये जानना कि सिस्ट का कैरेक्टर क्या है. जॉ सिस्ट तरह तरह के हो सकते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है बायोप्सी करना. बायोप्सी में अगर प्योरली सिस्टिक लीजन आता है जिसमें हम मैलिग्नेंसी या ट्यूमर का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, 2 सेंटीमीटर के सिस्ट को यूजुअली पूरा सिंगल स्टेप में इन्यूक्लिएट कर सकते हैं. सेकेंड स्टेज आती है या सेकेंड टाइप ऑफ सिस्ट होता है जो लेट्स से बिटवीन 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर है. अगर एक्सरे में 2 to 5 सेंटीमीटर का सिस्ट दिख रहा है एंड बायोप्सी के मुताबिक वो टोटली ट्यूमर की तरफ हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है, देन वी कैन अगेन डिसाइड बिटवीन सिस्ट इन्यूक्लिएशन और सिस्ट मार्सुपिलाइजेशन. इसमें भी कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं. इफ द सिस्ट इज ऑफ दिस साइज इज अबव द नर्व, मतलब इन्यूक्लिएशन के दौरान अगर ऐसा लगता है कि जो हमारी जॉ की नर्व होती है, स्पेशली लोअर जॉ की नर्व होती है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, देन वी कैन गो फॉर सिस्ट इन्यूक्लिएशन. अगर ये सिस्ट इन्यूक्लिएशन के टाइम पे कोई वाइटल स्ट्रक्चर या तो अगर बच्चा छोटा है तो उसके अगल बगल के दांत डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, देन अगेन हम इन्यूक्लिएशन कर सकते हैं. अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोन डिस्ट्रॉय नहीं होगी हमारी निकालने के लिए, तब भी हम इन्यूक्लिएशन कर सकते हैं. अगर ये सेम साइज ऑफ सिस्ट किसी ऐसे एरिया में है जहां वहां से नस जा रही है, तब इन्यूक्लिएशन की जगह हमें मार्सुपिलाइजेशन करना चाहिए. अगर ये मैक्सिलरी साइनस के पास है, अगेन हमें मार्सुपिलाइजेशन करना चाहिए. जो थर्ड कैटेगरी ऑफ सिस्ट है वो है लार्ज सिस्ट. अगर 5 सेंटीमीटर से बियॉन्ड सिस्ट है, इन्यूक्लिएशन इन केसेस में इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज बहुत बड़ी कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको बॉडी को हील अप करना बहुत टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट हो सकता है. तो क्या इसमें सिर्फ मार्सुपिलाइजेशन एक ट्रीटमेंट बचती है? नहीं. मार्सुपिलाइजेशन इवन दो बड़े सिस्ट के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, फिर भी बहुत लंबी होती है एंड हर हफ्ते की जो ड्रेसिंग चेंज है वो पेशेंट के लिए बहुत कम्बरसम हो सकता है. तो इस केसेस में एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में मार्सुपिलाइजेशन होता है, यानी सिस्ट को खोल के उसका ऊपर का हिस्सा हटा दिया, सारे सिस्ट के कंटेंट्स ड्रेन आउट कर दिए एंड उसमें वीक टू वीक ड्रेसिंग करते हैं. जैसे जैसे सिस्ट छोटा होता है, कंप्रेस होता जाता है एंड वो ऐसे साइज में पहुंच जाता है जब बहुत ज्यादा बोनी स्ट्रक्चर नहीं डैमेज होगा, कोई टूथ बड डैमेज नहीं होगा एंड कोई नर्व डैमेज नहीं होगी. उस सेकेंड स्टेज में वी डू सिस्ट इन्यूक्लिएशन, दैट मीन्स रिमूविंग द एंटायर सिस्ट लाइन. If you have doubts, you are suffering from a jaw cyst, wondering about the various treatment options in front of you, do like, comment and leave and subscribe to our channel.
थैंक यू।